Hello student, welcome back. This is Bharat Khuman from Mechanical Engineering Department. So student, today we are going to discuss about the basic concept of thermodynamics, जहाँ पे हम देखेंगे introduction of thermodynamics. Thermodynamics is a branch of science, is the study of energy and its conversion from one form to another form. Student, thermodynamics क्या है? साइंस का एक ब्रांच है जो स्टडी करता है किसका? एनर्जी का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम के ऊपर से भी आप देख सकते हो कि देयर इज अ वन हीट। अब हीट क्या है? एक एनर्जी है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एक साइंस है और वो एनर्जी का क्या करता है? स्टडी करता है। साथ में किसका स्टडी करता है? कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी का तो स्टडी करता ही है, साथ में उसका कन्वर्जन का भी स्टडी करता है। कैसे? वन फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। मतलब कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना स्टूडेंट। दूसरा अगर डेफिनेशन देखें तो ये देख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द एनर्जी, गवर्निंग लॉज ऑफ एनर्जी एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। सो स्टूडेंट, ये है थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। Now student, let's discuss about the first law of thermodynamics. Before start the first law of thermodynamics, let's see law of conversion of energy. Energy can neither be created nor be destroyed, but it only converted from one form to another form. जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एनर्जी को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो स्टूडेंट, हियर वी कैन नॉट प्रोड्यूस दी एनर्जी, बट हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ मास इज कंजर्व्ड देन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कि जो मास है अगर वो कंजर्व्ड हो तो एनर्जी जो है उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट उसको क्या कर सकते हैं? हम उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड मे बी कन्वर्टेड वन इनटू अनदर। मतलब कि जो हीट एंड वर्क है दोनों क्या है? समतुलित है ना, और पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे के अंदर क्या हो पाए? कन्वर्ट हो पाए। तो स्टूडेंट, ये है थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ। स्टूडेंट्स, लेट डिस्कस अबाउट ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़ेरोथ लॉ डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड एस्टैब्लिशेस अ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट, हियर यू कैन सी द डायग्राम, है ना। देयर इज अ टोटल 3 सिस्टम, सिस्टम ए, सिस्टम बी एंड सिस्टम सी। अब तीनों सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? अलग है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो सिस्टम ए है वो सिस्टम सी के साथ कांटेक्ट में आ रही है। ठीक है, अब सिस्टम ए का टेम्परेचर अलग है, सिस्टम सी का टेम्परेचर अलग है, बट दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। उसके कारण क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? इक्वलाइज होगा। सेम ऐसा क्या हो रहा है? जो सिस्टम सी है वो सिस्टम बी के साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो सिस्टम बी और सिस्टम सी का टेम्परेचर भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। मतलब क्या हो जाएगा? सिस्टम ए इज इक्वल टू सिस्टम सी, सिस्टम सी इज इक्वल टू सिस्टम बी। मतलब सिस्टम ए इज इक्वल टू सिस्टम बी। तो स्टूडेंट, ये है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ स्टूडेंट, लेट डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क and introduces the principle of increase of entropy. Student, here you can see in the diagram, है ना, कि एंट्रोपी है वो कैसे इंक्रीज हो रही है। डायग्राम के अंदर देखो स्टूडेंट कि एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है और तीसरा गैस फॉर्म है। ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में जाता है तो वो टाइम पे एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे डायग्राम के ऊपर से क्लियरली देख सकते हैं ये चीज, है ना। नाउ लिक्विड टू गैस फॉर्म में जाता है तो क्या होगा? अगेन एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी।
अब रिवर्स ले ले कि गैस फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में आएगा तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और लिक्विड में से सॉलिड में जाएगा तो क्या होगा, अगेन एंट्रोपी डिक्रीज होगी। मतलब जो सेकेंड लॉ है वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। नाउ स्टूडेंट, थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. It defines the absolute zero of entropy. Student, here you can see in the diagram, है ना, there is a no change in the entropy. Entropy क्या हो रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है उसके अंदर, क्या हो रहा है, एंट्रोपी क्या है, जीरो है। तो थर्ड लॉ जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। सो स्टूडेंट, काइंडली अटेम्प्ट दिस माइंड ट्विस्टेड क्वेश्चन एंड फाइंड अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट, आज का ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिस्टम एंड बाउंड्री। टिल कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।